नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस है 30 मई 2026 की, है ना? जो परीक्षा की दृष्टि से है उन पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना? तो पहले देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे इसमें। जैसे कि ये आया है, अमृत 2.0 के तहत प्रदेश में चल रहे 11,560 करोड़ के काम मुख्यमंत्री। ठीक है, ये बताइए जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, कब से कब तक? आई बात समझ में? गंगा दशमी को, यानी कि 25 मई से 5 जून। ठीक है, इसके बाद में अमृत ये 2.0 है, गई साल भी चलाया था, और ये क्वेश्चन भी आया है ना? ई वेस्ट से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ता राजस्थान। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने 5 जून 2025 को 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया। 5 जून 2025 की बात है ये। ठीक, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की प्रमुख विशेषताएं, इसको घोट के पी जाना भाई। आई बात समझ में? राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2025, क्योंकि जो जैसे सैंड नीति है, उद्योग नीति 2024 है, आई बात समझ में? वहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन नीति है, पार्क प्रोत्साहन नीति है। आगे चलते हैं। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव, है ना? जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन फैक्ट और तथ्य वो छूट जाते हैं। सामूहिक जन सहभागिता से निकल रहा जल संरचनाओं का स्वरूप। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान सेकंड है ना? प्रथम चरण है, सेकंड है वो, है ना? वो लिख रखा है प्रथम चरण। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 है। आगे चलते हैं। ठीक, हनुमानगढ़ ये वही है। फिर राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ता ग्राफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बाद में ये सूजस के क्वेश्चन है ना? ये प्रतिभागी जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। और मुख्य सचिव कौन है? बी श्रीनिवासन है। मुख्य सचिव कार्यालय स्तर से हो रही डी रेगुलेशन, पेज फर्स्ट की सघन मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ना ज़्यादा ये क्वेश्चन काम के हैं। और वो जो है ना, कौन सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको इसमें मेन जो बात है वो देखनी पड़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इसके बाद में ये तो रोज़ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो है ना, ये काम की नीति है। ठीक है, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2027, कौन से कथन सत्य है, कौन से नहीं है, तो यही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता ही सुशासन की पहचान है। प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य। ठीक, अमृत 2.0 के तहत प्रदेश में चल रहे 11,560 करोड़ के काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। 2047 ईमानदारी पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। ठीक, जनता को समय सेवाएं देकर कार्य संस्कृति को मजबूत बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शर्मा ने आह्वान किया कि कार्मिक अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं और भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जनसेवा के ध्येय को अधिक मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर के IIEC, ये क्या है भाई? आर है ये, RIC है ना? RIC है, RIC में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के नवम महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। दोबारा देखते हैं। RIC में मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर में, RIC में ज़्यादातर ये जयपुर में ही होते हैं ना? RIC में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन, RIC में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का 9वां अधिवेशन है भाई। ठीक है, कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगे कि मूल मंत्र पर चलते हुए हमने 103 और जो योजना है मैंने उनको देख लेते हैं। रिश्वत टैप पर पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरण में 108 है ना? चल छोड़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर पूरे देश में 16वें स्थान पर किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया था भाई। वहीं 3 लाख से 10,000 तक की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा। तो ये 16वां, ये 13, ये 25 के हिसाब से है।
और क्या है मिशन, इस अभियान की स्वच्छता, साथ ही शहरों में अच्छे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना 20 करोड़ पौधे। हमारी सरकार हरियाणा राजस्थान अभियान में अभी तक प्रदेश में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं। इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाने का है ना। तो ये पूछेगा अपन से वो कि ये बताइए किस अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा राजस्थान अभियान। ठीक, सोजस की समस्या यही है। इसमें जो फैक्ट है ना वो ऐसे नहीं है कि आपको हेडिंग के लगा के दे दें कि चल भाई ये है ना, ये आपको खुद को छाटने पड़ेंगे। हरियाणा राजस्थान अभियान। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, आगे चलते हैं। इसी दिशा में पेयजल, सीवरेज, ड्रेन है ना छोड़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में नई टाउनशिप नीति, अब जैसे कि ये दे दिया शहरी क्षेत्रों के लिए नई टाउनशिप नीति। अब वो पूछेगा ये बताइए जो टाउनशिप नीति 2024 है वो किससे संबंधित है। शहरी क्षेत्रों से टाउनशिप नीति की गई है। हमारा लक्ष्य है कि शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस प्रबंधन सुदृढ़ हो। ये तो है कौन, जावर सिंह खर्रा है ना, ये तो जावर सिंह खर्रा है। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री है। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री है श्री CR चौधरी। और ये है श्री भागीरथ चौधरी। भागीरथ चौधरी, ये भागीरथ चौधरी है। इनके पास में कौन सा है, सेंटर के हैं ये। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है ना। तो भाई भागीरथ और किसान है ना, ऐसे रह जाएगा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जन्म मृत्यु, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विकास के लिए पानी बिजली, राइजिंग राजस्थान 9 लाख है ना, वो पूछ चुका है कि भाई जो 9 लाख करोड़ रुपए के हैं ना वो धरातल पर उतर चुके हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है ना कि कितने जो राइजिंग राजस्थान के तहत जो MOU है उनको कितने धरातल पर है ना। तो 9 लाख करोड़ रुपये, क्योंकि बार बार आ रहा है। आगे चलते हैं। लगाम लगाई तथा युवाओं को निरंतर नौकरी। फिर नगरीय विकास स्वास्थ्य शासन राज्य मंत्री कौन है, जावर सिंह खर्रा है ना, जावर सिंह खर्रा है। और ये बताइए ऊर्जा मंत्री कौन है, ऊर्जा से हीरा चमक रहा है ना, तो हीरालाल नागर है, हीरालाल नागर। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सुशासन, जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल प्रबंधन, ऊर्जा, युवाओं के लिए कर्मचारी कल्याण है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रमुख योजना है, कोई इवेंट है ना, किसी की शुरुआत की गई है, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अवसर पे इसमें यह है कि भाई जो ये उद्घाटन करने, ये 9वां सम्मेलन है उसका वो करने आए हैं। कहाँ है वो, शनिवार को जयपुर के IR है ये है ना, RIC। बताइए RIC का आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। कौन सा हुआ है, 9वां हुआ है। ज़्यादा खास नहीं है। मेन जो इवेंट वो होते हैं ना वो ज़्यादा खास होते हैं। ई वेस्ट से सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ता राजस्थान। ये क्या है, जो बैन है ना वो पशुओं के लिए, वो तो 1962 है, वो तो 1962 है ना, 1962 है वो। और ये क्या है, ई वेस्ट जागरूकता संग्रहण वाहन, ई वेस्ट जागरूकता एवं संग्रहण वाहन है। ठीक है, देखते हैं। प्रकृति का संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक महती आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए हमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना चाहिए, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके और हम आगामी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ धरा का उपहार दे पाएंगे। ये अच्छी तरह से घोट के पी जाना भाई। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की प्रमुख विशेषताएं और देख लेते हैं इसमें कुछ खास हो तो। भारत के विकास और डिजिटल प्रगति में इन उपकरणों की महती भूमिका। अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन तेज़ी से बदलने के कारण ई वेस्ट की समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ई वेस्ट पैदा करने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ई वेस्ट है भाई, ई वेस्ट का अधिकृत ई वेस्ट प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा निस्तारण नहीं होने से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इसी चुनौती को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ई वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है। स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। 25 का है। मुख्यमंत्री ने 5 जून 2025 को 11 ई वेस्ट संग्रहण वाहनों को रवाना किया। 5 जून। कई साल का है तो ना, ये बेहद काम का है।
यही है इसमें काम का। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 का मुख्य लक्ष्य वेस्ट के सुरक्षित संग्रहण, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करना। इसके तहत ई वेस्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण, निस्तारण की समग्र प्रणाली का विकास, अधिकृत ई वेस्ट संग्रह केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों का सृजन, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, जिम्मेदार विस्तारित उत्पादन उत्तरदायी को प्रोत्साहन और जन जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए नागरिकों, उद्योगों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन का प्रावधान किए गए हैं। ई वेस्ट आधुनिक तकनीकी युग की एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई चुनौती है। इसके प्रभावी प्रबंधन के बिना यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गहन संकट बनकर उभरा है। अन्य कोई फैक्ट नहीं दे रखे हैं भाई। इसके निस्तारण और प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि एक सामूहिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य है, जिसमें उद्योग समुदाय, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग के कम करने, उनकी जीवन अवधि बढ़ाने, अंत में उचित रिसाइकलिंग को प्राथमिकता देनी होगी। ई वेस्ट के प्रबंधन की दिशा में यह कदम हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर पाएगा। वो तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023। भारत में ई वेस्ट की स्थिति, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का प्रभाव, निस्तारण में राजस्थान की प्रतिबद्धता। ये बार बार में आ रहे हैं कि 10 करोड़ पौधे बने। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस को राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की घोषणा की। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2023 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की घोषणा की। ध्यान रखना भाई इसको। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2023 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोई विश्व पर्यावरण दिवस को ही राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 की घोषणा की। और क्या है इसमें, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संग्रह के लिए 11 ई वेस्ट संग्रह वाहनों को रवाना किया। 5 जून 2025 की बात है ये। और क्या है इसमें, चलते हैं 2022 और 2024 लाए गए ई वेस्ट। इसके तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR, ई वेस्ट के वैज्ञानिक उपयोग, रिसाइकिल और रीफिविसिंग के महत्व, सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ाने आदि जैसे विषयों पर जोर दिया ताकि उद्योगों द्वारा ई वेस्ट के से उत्पन्न पर्यावरण दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट उन सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है जो अपने जीवन चक्र के अंत में पहुंच चुके होते हैं। इसमें बड़े घरेलू उपकरण जैसे कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी से लेकर छोटे उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, चार्जर, कीबोर्ड, USB ड्राइव, CD प्लेयर शामिल है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका। ठीक, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को आमतौर पर लोग कबाड़ी द्वारा घरेलू कचरे के साथ निस्तारित कर देते हैं, जिससे ई वेस्ट अनाधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच जाता है। इनके अनुसार ई वेस्ट को गैर वैज्ञानिक रूढ़िवादी तरीकों से प्रोसेस किया जाता है। ई वेस्ट में हानिकारक धातुओं जैसे कि सीसा या पारा, निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक जैसे कई प्रकार के विषैले रसायन मौजूद होते हैं। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा ई वेस्ट को जलाने अथवा एसिड से धोने पर हानिकारक धातुएं एवं विषैले रसायन वायु एवं जल के साथ प्रभावित और उत्सर्जित होकर मिट्टी, जल एवं वायु को दूषित करते हैं। ये प्रदूषक तत्व खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र संबंधी रोगों एवं कैंसर से जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। ई वेस्ट क्या है? जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभाव, भारत में ई वेस्ट की स्थिति, निस्तारण राजस्थान की प्रतिबद्धता, सामूहिक जन सहभागिता से नकारात्मक जल संरचना का स्वरूप। ये क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 को लेकर आमजन की शानदार भागीदारी देखने को मिल रही है। शनिवार को विभिन्न जिलों में जल संरक्षण विकास और भू संरक्षण विकास, पंचायती राज विभाग तथा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन से जुड़ी विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिला के ग्राम पंचायत चकमहुंडी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन व इस दौरान मातृशक्ति द्वारा धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही ग्रामीणों के जल संचय के लिए प्रतिज्ञा ली। फलौदी, बूंदी,
फलौदी में अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने आमजन के साथ पनिहारी तालाब पर खुदाई कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। फलौदी अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने आमजन के साथ पनिहारी तालाब पर खुदाई कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। पता नहीं लग रहा है कलेक्टर कौन है। कलेक्टर शायद यही है। अब पैर तो उलाने पैर तो ये भी है और ये भी है ना। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन नहीं आएगा ना। बूंदी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भंडारा ने नेसरदा गांव में अभियान के तहत प्राचीन बावनी श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। ठीक है, बूंदी ये तो गंदी हो रही है भाई, है ना। चूरू जिले के बूटिया राजकीय उच्च माध्यमिक में जल पूजन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल कलश यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये कहाँ का है? चूरू का है भाई, ये चूरू का है। ये तो वो है जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, ये है ना, ये ड्रेस है जो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह। डीजे भी है और नहीं है कुछ। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ता ग्राफ। 6103 आवेदकों को एक माह में राज निवेश पोर्टल पर त्वरित मंजूरी। 1351 स्वीकृतियों के साथ जयपुर सबसे अव्वल। कोटा में 83.8 और हनुमान में 82.5 स्वीकृतियाँ। मतलब क्या है ये काम का है। प्रदेश में डी रेगुलेशन पेज 1 की मासिक प्रगति रिपोर्ट। प्रदेश में डी रेगुलेशन पेज फर्स्ट, वो पूछेगा ये बता डी रेगुलेशन पेज है ना, ये क्या है? डी रेगुलेशन पेज फर्स्ट की मासिक प्रगति की रिपोर्ट। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ता ग्राफ। 6103 आवेदकों को एक माह में राज निवेश पोर्टल पर त्वरित मंजूरी। 1351 स्वीकृतियों के साथ जयपुर सबसे अव्वल है भाई। कोटा 83.8 और हनुमानगढ़ 82.5 स्वीकृतियाँ। आयुष, एग्रो प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में बढ़ रहा निवेशकों का रुझान। मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर से हो रही डी रेगुलेशन पेज फर्स्ट की सघन मॉनिटरिंग। प्रमुख शहरी व औद्योगिक जिलों को उल्लेखनीय सहभागिता। प्रमुख क्षेत्रों में निवेशों का रुझान बढ़ा। देखते हैं ना। राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए डी रेगुलेशन पेज डी रेगुलेशन पेज फर्स्ट के तहत विकसित राजस्थान और राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राज्य निवेश पोर्टल एवं निवेश निरंतर सुधारात्मक प्रयासों के जरिए प्रदेश एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। राज्य निवेश पोर्टल एवं निरंतर सुधारात्मक प्रयासों के जरिए प्रदेश एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर, दोबारा देखते हैं। राज्य निवेश पोर्टल एवं निरंतर सुधारात्मक प्रयासों के जरिए प्रदेश एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री सचिव कार्यालय के तहत गठित डी रेगुलेशन सेल द्वारा जारी अप्रैल माह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राज्य निवेश पोर्टल पर 67.7 है की स्वीकृति दर से प्राप्त 9010 आवेदकों में से 6103 स्वीकृति के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज किया। अब आवेदन तो वो नहीं पूछेगा भैया ना। 67.7 डी रेगुलेशन सेल RS वगैरह में आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड में ग्रेड में आ सकते हैं आज क्वेश्चन। इस अवधि के दौरान प्रदेश में जयपुर जिले का प्रदर्शन सबसे अव्वल रहा है ना, प्रदेश का है। मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, आवेदकों के समयबद्ध निस्तारण तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके अनवरत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य के प्रमुख निवेश केंद्रों के साथ साथ छोटे जिलों में भी व्यापक स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण स्वीकृति जारी की जा रही है। इन्वेस्ट फ्रेंडली अप्रोच के साथ सतत संपर्क, समन्वय, विकेंद्रीकरण क्रियान्वयन की बदौलत राजस्थान डी रेगुलेशन पेज में अनवरत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
मुख्य सचिव कार्यालय के अंतर्गत डीरेगुलेशन सेल द्वारा तैयार प्रदेश निवेश प्रस्तावों के संदर्भ में मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्वीकृतियों के साथ जयपुर सबसे है ना, यही ध्यान रखना है कि भाई जयपुर टॉप पे है। कोटा 83.8 है ना, तो फिर कोटा सेकंड पे है, फिर हनुमानगढ़। तो जयपुर, कोटा और हनुमानगढ़ ये हर माह की जाती है क्या, ये मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक, हर माह आती है भैया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, रेगुलेशन पेज फर्स्ट क्या है, कितने प्रतिशत स्वीकृति दर 67.7। फर्स्ट कौन रहा था, जयपुर रहा था। सेकंड कौन रहा है, कोटा रहा है भाई। थर्ड कौन रहा है, हनुमानगढ़ रहा है ना। यहाँ पर तीनों दे देगा वो, जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और लुभावनी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और कोई खास नहीं है इतना ना। इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली भैरोड में इंजीनियरिंग, विभिन्न जिलों में नवीकरण ऊर्जा, अजमेर एवं भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट तथा जोधपुर में टेक्सटाइल। इनको देखते हैं ना, इनको देखते हैं। प्रमुख शहरी व औद्योगिक जिलों को उल्लेखनीय सहभागिता। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में राज्य में कुल आवेदन एवं स्वीकृति में जयपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना, ये ध्यान रखना है। फिर राज्य स्तरीय प्रकृति में राज्य निवेश पोर्टल पर कुल 9010, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 67.7% रही। जिलावार प्रदर्शन जयपुर अग्रणी जिला रहा। 1932 आवेदन प्राप्त हुए तथा 1351 आवेदन स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू और भीलवाड़ा जैसे प्रमुख शहरी व औद्योगिक जिलों ने भी राज्य निवेश पोर्टल पर उल्लेखनीय सहभागिता दर्ज की है। इसके अतिरिक्त प्रमुख जिलों में कोटा और हनुमानगढ़ में उच्च निस्तारण दक्षता प्रदर्शित करते हुए क्रम से लगभग 83.8%। वो तो ऊपर ही आ गया हेडिंग है ना, वही ध्यान रख लेना। इसके अतिरिक्त प्रमुख जिलों में कोटा और हनुमानगढ़ में उच्च निस्तारण दक्षता प्रदर्शित करते हुए क्रम से 83.8% और 82.5% है ना। तो कोटा में तो है 83 और हनुमानगढ़ में है 82। वो तो नाम ही पूछेगा कि कौन कौन से हैं, तो जयपुर, कोटा और हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़। 12 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, उदयपुर और जालौर जिलों में 70% से अधिक स्वीकृति दर दर्ज की गई है। 12 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और उदयपुर जो जिलों की प्रशासनिक दक्षता तथा सेवा वितरण में सुधार को रेखांकित करती है। प्रमुख क्षेत्रों में निवेशकों का रुझान बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह में प्रदेश में आयुष, एग्रो प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान में क्षेत्रीय विविधीकरण तथा निवेश अवसरों के विस्तार का संकेतक हैं। सेक्टर वाइज प्रगति को देखा जाए तो पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज, जिसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर व अन्य जिलों का प्रमुख योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली भैरोड में इंजीनियरिंग है ना, ये काम का है। इनमें तो कोई ज़्यादा नहीं है, नाम ही दे रखे हैं। सेक्टर वाइज प्रगति को देखा जाए तो पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में सर्वाधिक प्रस्तावित निवेश दर्ज है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सीकर व अन्य जिलों का प्रमुख योगदान है। किस में रहा है ये? सेक्टर वाइज प्रगति को देखा जाए तो पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में जयपुर, उदयपुर, ठीक है, वो टॉप पे है। इसके बाद पाली, राजसमंद, सीकर। इसके अतिरिक्त अलवर व कोटपुतली भैरोड में इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग विभिन्न जिलों में नवीकरणीय ऊर्जा, अजमेर एवं भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट तथा जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश में रुचि प्रलेखित। तो ये दो बार देखते हैं भाई। इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली भैरोड में इंजीनियरिंग, इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली भैरोड में, इसके अतिरिक्त अलवर है ना, इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली भैरोड में इंजीनियरिंग, ठीक है, वो पूछ लेगा, बताइए इंजीनियरिंग से संबंधित है। विभिन्न जिलों में नवीकरण ऊर्जा, अजमेर एवं भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट है ना, तो भाई जैसे कि अजमेर और भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट है। जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश रुचि प्रलेखित। तो ये दोबारा देखिए कोटपुतली भैरोड है, इंजीनियरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर और भीलवाड़ा है, वेस्ट है, ठीक है, विभिन्न जिलों में नवीकरण ऊर्जा, अजमेर और भीलवाड़ा में वेस्ट,
ठीक, अजमेर भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट है, और जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में, तो जोधपुर में टेक्सटाइल, और अलवर और कोटपुल बहरोड़ में इंजीनियरिंग। ठीक, और अजमेर भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट, ये नवीकरण भी ऊर्जा रख लेना भाई इसमें ना। अलवर एवं कोटपुल बहरोड़ इंजीनियरिंग विभिन्न जिलों में नवीकरण। इसके अतिरिक्त अलवर एवं कोटपुतली बहरोड़ में इंजीनियरिंग विभिन्न जिलों में नवीकरण ऊर्जा है ना, जब ये तो देना ही रखा है। अजमेर एवं भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट, जोधपुर में टेक्सटाइल, तो जोधपुर में टेक्सटाइल, अलवर भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट और कोटपुतली बहरोड़ में इंजीनियरिंग। 70% से अधिक है किस किस में? 12 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और उदयपुर और जालौर जिलों में। ये काम का है, यहाँ से आ सकता है भाई क्वेश्चन। आयुष, एग्रो प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में। टॉप पे कौन रहा है? जयपुर रहा है। सेकंड पे कोटा, थर्ड पे हनुमानगढ़ है ना, ये दे रखा है कोटा, ये जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई। ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गांवों का चयन किया गया है। 184, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से किस जिले के सर्वाधिक गांवों 68 गांवों को शामिल किया गया है? ये श्री गंगानगर के हैं भाई साहब, है ना, 68 श्री गंगानगर के हैं। फिर मुख्यमंत्री बचला शर्मा द्वारा 29 मई 2024 को बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान किस वन क्षेत्र में किया गया? ये तो पढ़ा तो था अपन यार। बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल है ना, तो ये कल ही तो आया था। जालाना वन क्षेत्र जयपुर, नीदड़ वन क्षेत्र जयपुर, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, संबंध क्षेत्र जैसलमेर है ना, तो वो तो कर देंगे, लेकिन जैसे कि संबंध क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में है। नीदड़ वन क्षेत्र कहाँ है? ये जयपुर में किया है, ये जयपुर में ही है जहाँ तक है ना। झालाना वन क्षेत्र जयपुर, यहाँ पर कल ही तो आया था, देख लेंगे इसको ना। बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल, नीदड़ है शायद, नीदड़। माचिया जैविक उद्यान कहाँ है? जोधपुर में है। माचिया सफारी काजरी यापरी भी जोधपुर में है, माचिया भी जोधपुर में है। संबंध जैसलमेर, जैसे सम में से है तो जैसलमेर। झालाना वन क्षेत्र जैसे झालाना ना, वो जयपुर है। चाक्षु माता जयपुर है। चेचक्की माता ये जयपुर ही है। ठीक, शीतला माता चाक्षु में। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल होना अनिवार्य है? ये भाई साहब 50 कर दिए, 50 से कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और है ना 10 औद्योगिक इकाई होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगा, है ना। फिर आप कुछ भी करिए। काफ़ी छूट दे रखी है, जैसे कि 7 साल तक तो आपको लाइट ही नहीं देनी है, लाइट का एक वो नहीं है। ठीक है, राजस्थान सरकार, और जैसे कि रोड वगैरह की और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करेगी सरकार, है ना, भूमि भी देगी, ज़मीन। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ममता, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना। यार ये तो पढ़ा तो था, लेकिन राज ममता ये तो नहीं है, सी। और देख लेंगे भाई, ये सी होना चाहिए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी है? जब ये है, नहीं ये इस आपके नहीं है, 99 के हैं, बार बार चक्कर पड़ जाता है। तो हनुमानगढ़ में जैसे कि नए है ना, तो ये तो किन्नू है, और जैसे श्रीगंगानगर में भी नए है ना, तो वो किन्नू है। सवाई माधोपुर का अमरूद है, और शहद है ना, ये है भाई साहब भरतपुर का, और जो सरसों है ना, वो डींग का है, क्योंकि 41 जिले हो चुके हैं ना। अब मूंग का ध्यान नहीं है, मूंग किसका है? मूंग। कल के क्वेश्चनों को देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार, रणनीतिक विकास के लिए किस नए केंद्र की स्थापना की जा रही है? जब इसमें ना पहले तो ये देख, वो क्वेश्चन आया था, उसमें वो क्या नाम था, नोट हब की शुरुआत कहाँ की गई थी, है ना। मॉडल ए डी के तहत पार्क विकसित करने की रिको ने आवेदन मांगे, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ठीक है, ये देख लेना भाई, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ठीक, और ये वो है क्या,
नगर वन योजना, 3 बनाए जा रहे हैं भाई। लेकिन एक का उद्घाटन किया था 29 तारीख को ना, जब वो कहाँ है, परिवार की फिर अच्छा कार्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 33 से अधिक है, ठीक, अभियान की स्वीकृति, किस पर कार्रवाई, कोर्ट में दोषी है ना, ये तो बार हैं। फिर क्वेश्चन दिया नीदड़, हाँ नीदड़ वन क्षेत्र है भाई ये जयपुर में, यही पूछा था उसने, नीदड़। इकोटेल का रोकापण है ना, ये क्वेश्चन उठा के दे दिया था। नीदड़ वन क्षेत्र जयपुर है भाई, है ना, नीदड़ जयपुर। ये तो है 30 की, ये 29 की, तो 30 में आया था ये क्वेश्चन कि ये जो नीदड़ वन, ये इकोटेल का लोकार्पण कहाँ से किया गया है ना, तो जयपुर नीदड़ में है। अब क्वेश्चनों को देखते हैं। तो एक है ना, तो एक का मतलब तो डी है। राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के लिए अनुसंधान नवाचार रणनीति विकास के लिए किस नए केंद्र की स्थापना की जाएगी? रेयर अर्थ एक्सीलेंस है यार, ये तो गलत गया भाई, रेयर अर्थ एक्सीलेंस है ना। ये तो कह नहीं किया था अपन ने, और ये भी नहीं किया था, लेकिन है ना इसमें चक्कर पड़ा था। स्टेट मिनरल इनोवेशन बोर्ड, इसने भी चक्कर पड़ा था, है ना। तो रेयर अर्थ एक्सीलेंस है भाई, रेयर अर्थ एक्सीलेंस। गलत गया क्वेश्चन, रेयर अर्थ एक्सीलेंस। सेवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है, जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? सेवाना, ये तो वो है ना, एक चूना पत्थर की गुफा प्रणाली ही होनी चाहिए भाई। तो मैं नहीं, ये तो भाई साहब ये भी गलत है। एक प्राचीन ज्वालामुखी खंड है ये, कुंड है ये। अच्छा, सेवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, सेवाना कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है। सेवाना जो दुर्ग है वो बाड़मेर में है। अब बाड़मेर में से बालोतरा में भी दे सकता है, वो अलग जिला, बार चक्कर पाड़ते हैं ना, बाड़मेर याद कर सकते हैं। सेवाना दुर्ग बाड़मेर में, जो 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एक प्राचीन ज्वालामुखी कुंड, ठीक है भाई। रामजल सेतुलिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। तो फिर बीसलपुर, जवाई और मेजा, है ना, यही करते हैं। बीसलपुर, जवाई और मेजा, या फिर जाखम, सोमकमला, कडाना। देखते हैं भैया ना, 3 में ए है। ईसरदा, तो ये ईसरदा कहाँ है? ईसरदा, गलवा और बंदबारट। बंदबारट तो भरतपुर में है, बंदबारट भरतपुर में है, गलवा का पता नहीं है। ईसरदा ये शायद सवाई माधोपुर हो सकता है। रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरेगा? ईसरदा दे उदयपुर तो नहीं, वो तो वो नागदा है ना, वो उदयपुर है। और वो जो दावोस है ना, दावोस परियोजना, जैसे दावोस तैसे उदयपुर, तो दावोस उदयपुर है, नागदा उदयपुर है। ईसरदा का ध्यान नहीं है कहाँ है ये। ईसरदा, गलवा और बंदबारेटा। बंदबारेटा तो भरतपुर में, गैलेवा, गलवा का पता नहीं। ईसरदा, गलवा और बंदबारेटा। राजस्थान जन भागीदारी आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2024 की अवधि निर्धारित की गई है। 25 मई से 5 जून 2026 है ना, सही है ना? ये तो 4 में भी है, हाँ सही है, 4 में भी है। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत चूरू जिले की उपज कौन सी थी? जो चूरू, आलू तो धौलपुर का है, संतरा झालावाड़ का है, और जो संतरा है ना वो उसका भी है, किसका? संतरा झालावाड़ का भी है। संतरा एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है। संतरा, आंवला तो नहीं आएगा। ग्वारपाठा करें क्या, या फिर आंवला करें? 5 में, हाँ ग्वारपाठा ही है। नहीं, ये तो सही गया था। तो पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत चूरू जिले की उपज कौन सी है? ग्वारपाठा है। ये क्वेश्चन थे भाई, है ना, लिकाड़ के पढ़ लेना मेन चीज़ों को, क्योंकि करंट आएगी तो यहाँ से ही आएगी, और इसमें इतने ज़्यादा भयंकर भी कुछ फैक्ट नहीं है ना, मेन है वही आते हैं। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2024। चलिए, है ना, ये कल की थी, आज की पढ़ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।